अल्पमत में भाजपा सरकार क्या बोले आफताब अहमद कांग्रेस नेता। बता दें कि कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा है कि हरियाणा में 2019 में भाजपा को जनादेश नहीं दिया था। गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें, जननायक जनता पार्टी से मिलकर इन्होंने सरकार वजूद में डाली। जिस तरीके से हरियाणा में लूट भ्रष्टाचार की सरकार 4.5 साल रही और उसका यह नतीजा रहा कि जब चुनाव आया लोकसभा का तो जजपा से काम लेकर उससे नाता तोड़ लिया, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, ये उनके साझेदार हैं। दोनों ने शासन के बदले कुशासन दिया, प्रदेश के विकास की जगह विनाश की तरफ धकेला। आफ्ताब अहमद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे, उन्होंने समर्थन वापस लिया और उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। आफ्ताब अहमद का कहना है कि हमने इसी संदर्भ में गत 10 मई को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा लिखित पत्र इसी संदर्भ में अब मौजूदा भाजपा सरकार अवमत में है, उनके पास संख्या बल नहीं है, विधायक पूरे नहीं हैं, वह शासन कर सके, इसलिए सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन महामहिम ने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर से गत 20 जून को हमने महामहिम राज्यपाल हरियाणा को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला और फिर दोहराया कि अभी भी भाजपा की सरकार अल्पमत में है, इसे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है फैसले लेने का। कांग्रेस नेता ने कहा है कि फैसले भी वो ही ले रही है जो कांग्रेस ने घोषणाएं कर रखी हैं, उनको दिखाने के लिए कि उनको हम पूरा कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अगर इनको कुछ करना है तो 100-100 गज के जो प्लाट देने थे तो 10 साल तक इन्होंने इंतजार क्यों करवाया, क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने विकास नहीं किया, कांग्रेस की जो घोषणाएं थी या कांग्रेस की जो परियोजनाएं थी उनको रोकने का काम किया। सरकार अभी भी अल्पमत में है। अगर इनमें नैतिकता बची है और संख्या बल पर भी अल्पमत की सरकार है तो महामहिम इसे बर्खास्त करे। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर तुरंत विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। लोकसभा में इनका पर्दाफाश हो चुका है, उनके शासन की कलई खुल चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में और सफाया होने जा रहा है, बीजेपी की सफाई होने जा रही है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं कहूँगा कि हरियाणा में 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का जनादेश जनता ने नहीं दिया था। गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें, जननायक जनता पार्टी से मिलके इन्होंने सरकार वजूद में डाली और जिस तरीके से हरियाणा में लूट की, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सरकार 4.5 साल रही और उसका नतीजा ये रहा, जब अब चुनाव आया लोकसभा में तो जजपा को तो उन्होंने जितना काम लेना था लेके उसके ऊपर अब तो भ्रष्टाचार के, जबकि इन्होंने मिलके भ्रष्टाचार किया है, उनको निकाल के दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साफ कर दिया। अब आरोप लगाते हैं, आरोप इन पे भी लगता है कि इन्हीं के साझीदार थे और दोनों ने भ्रष्टाचार किया, दोनों नाकाम है, दोनों ने शासन के बजाय कुशासन दिया और प्रदेश को विकास की जगह विनाश की तरफ धकेला। और लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट वापस ली और उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष के तौर पे उनको अपना समर्थन दिया। और हमने इसी संदर्भ में 10 मई को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्र इसी संदर्भ में कि अब हरियाणा की सरकार, मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पमत में है, उनके पास नंबर्स नहीं हैं, पर्याप्त संख्या नहीं है विधायकों की कि वो शासन कर सके, इसलिए उसको तुरंत सरकार को बर्खास्त करें, बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए और तुरंत जो है जनादेश नया प्राप्त करें जिससे जनता अपनी ओर चुन सके। लेकिन महामहिम ने उसमें कोई नहीं किया, इसलिए फिर से 20 जून को हमने महामहिम से फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का मिला और फिर से इस बात को दोहराया कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है। इसे कोई संवैधानिक वो नहीं है कि किस तरीके से आज ये फैसले ले रही है। फैसले भी ले रही है वो
जो कांग्रेस ने घोषणाएं कर रखी हैं जनहित की, उनको दिखाने के लिए कि हम ही उन्हें पूरा कर देंगे, मैं समझता हूँ लोग इनके इस बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर कुछ करना होता, 100-100 गज के प्लॉट देने थे, तो 10 साल क्यों लोगों को, गरीबों को क्यों इतना इंतजार करवाया, क्यों मतलब इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए जनता से कि क्योंकि विकास तो किया नहीं, लोगों का रोकने का काम कांग्रेस की जो वो थी, घोषणाएं थी, या कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे उनको रोकने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूं अब भी अल्पमत में है। हमने तो ये कहा है नैतिकता इनमें है तो है नहीं, नैतिकता पे तो आधार देंगे, लेकिन संख्या बल पे आज भी अल्पमत की सरकार है। महामहिम इसे बर्खास्त करें और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा के तुरंत जो है चुनाव करवाएं, क्योंकि लोकसभा में इनकी अपनी पड़त खुल चुकी है, इनकी अपने शासन की कली खुल चुकी है, और इनके ये जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में और जो है सफाया होने जा रहा है, बीजेपी की सफाई होने जा रही है।